जिसके सामने मीडिया भी नतमस्तक है, जो सत्ता वाले बच रहे हैं सवालों से, सीधा सच जो नहीं बोल सकते सत्ता वालों से। हमारे बेबाक सवाल होंगे उन्हीं जिम्मेदारों से। देखते रहिए बेबाक सवाल। दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। सवाल मत पूछिए, सत्ता को सवाल पसंद नहीं है। सत्ता चाहे केंद्र की हो या राज्य की, जो करे जो कहे गर्दन झुकाकर मान लो। बस सवाल मत करो, क्योंकि सवाल किसी सरकार को पसंद नहीं। और अगर सरकार यूपी की है तो फिर बात ही अलग है। उसको अगर यूपी की सरकार से अगर आपने सवाल किया नहीं कि आप पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, और वो भी सीधे राष्ट्रद्रोह का। अभी ये देखिए, ये रिटायर आईएएस सूर्य प्रताप सिंह हैं। इन्होंने ट्विटर पर सरकार की अव्यवस्था पर सवाल क्या उठाए। महामारी एक्ट में इन पर केस दर्ज हो गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में रिटायर आईएएस सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है, क्या है वह भी सुन लीजिए, कि सूर्य प्रताप सिंह ने सरकार विरोधी भ्रामक पोस्ट की है। यह कार्रवाई सचिवालय चौकी प्रभारी की तहरीर पर महामारी एक्ट 188/505 के तहत की गई है। इसके जवाब में सिंह ने क्या कहा वह भी सुन लीजिए। सिंह कहते हैं कि अगर लोकतंत्र में सवाल पूछने पर एफआईआर दर्ज होगी तो मुझे ये मंजूर है। मैं गिरफ्तार होने और जेल जाने के लिए तैयार हूं। सिंह ने ट्विटर पर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव पर कोरोना टेस्ट को लेकर डीएम को हड़काने की बात लिखी थी। लेकिन साहब, जो सवाल पूछते हैं ना, उनके बारे में एक बात सुन लीजिए, वो लोग जिंदा लोग होते हैं, मुर्दा नहीं होते। सरकार इन बातों से उनको डरा नहीं सकती। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर के अनुसार सूर्य प्रताप सिंह का कहना है कि सत्य पक्ष सत्ता पर भारी पड़ेगा। सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि मैं सीएम योगी और यूपी पुलिस से कहना चाहता हूं कि मुझ पर किए गए मुकदमे की कॉपी मुझ तक पहुंचाने का कष्ट करें। मैं इस पूरे प्रकरण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी मुद्दों पर जवाब दूंगा और सरकार से मेरे कुछ सवाल हैं, उन्हें सत्ता के समक्ष रखूंगा। सत्य पक्ष सत्ता पक्ष पर भारी पड़ेगा। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर सूर्य प्रताप सिंह ने ऐसे कौन से सत्ता विरोधी या भ्रामक पोस्ट किए हैं ट्विटर पर। सूर्य प्रताप सिंह का ये ट्वीट जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये 10 जून को रात को 9:32 पे किया गया था, जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि सीएम योगी की टीम 11 की मीटिंग के बाद क्या मुख्य सचिव ने ज़्यादा कोरोना टेस्ट कराने वाले कुछ डीएम को हड़काया कि क्यों इतनी तेजी पकड़े हो, क्या इनाम पाना है जो टेस्ट चिल्ला रहे हो। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी यूपी को भी टैग किया है और उनसे पूछा है कि स्थिति स्पष्ट करें। यूपी की स्ट्रेटजी नो टेस्ट नो कोरोना, और सीएम ऑफिस को भी टैग किया है, यूपी गवर्नमेंट को भी टैग किया है। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं 11 जून का है, जो कि शाम को 6:45 का है, कि देश में संक्रमित 2,86,579 में से यूपी में 11,335 अर्थात 3.9%, जबकि यूपी की जनसंख्या 23 करोड़, जो देश की जनसंख्या 135 करोड़ की 17% है। जनसंख्या 17%, लेकिन संक्रमण 3.9%। ये कैसे हो सकता है? सवाल इन्होंने पूछा है, बड़ा टेढ़ा सवाल है। क्या यूपी में कोरोना का विशेष इलाज या विशेष इलाज की खोज की गई है? हो नहीं सकता। यूपी की रणनीति नो टेस्ट नो कोरोना। फिर उसके बाद में आप जो ये ट्वीट देख रहे हैं, इस ट्वीट के अंदर कि क्या चीफ सेक्रेटरी यूपी बताएंगे कि लॉकडाउन के बाद से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में प्रतिदिन कितने कितने कोरोना टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल प्राप्त हुए और कितनों की जांच कराई गई। दूसरा सवाल, क्या सभी कोरोना संदिग्धों के टेस्ट कराए गए? कितने प्रतिशत प्रवासी मजदूरों के टेस्ट हुए? यदि नहीं तो क्यों?
फिर ये एक और ट्वीट आप देखिए कि इन्होंने लिखा है कि मैंने IAS अधिकारी रहते पिछली सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया, तब भाजपा के बड़े बड़े नेता मेरी पीठ थपथपाते नहीं थकते थे। पूर्व CM अखिलेश यादव को टेक करते हुए लिखा कि अखिलेश यादव ने भी कभी मेरे आंदोलन को निजी तौर पर नहीं लिया, पर आज अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाली सरकार का रवैया देखकर आश्चर्यचकित हूँ, स्तब्ध हूँ। ये शायद इनके ऊपर केस होने के बाद का ट्वीट है। इन्होंने अगला जो ट्वीट है जो आप देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री के लिए है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर आवाज़ उठाने पर आप मुझसे नाराज़ हैं तो उसका बदला निकालने के लिए किसी एक अदद ट्वीट को आधार बनाने की जरूरत नहीं। आप सीधे अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटते हुए भी मुझ पर मुकदमा दायर कर सकते हैं या कर सकते थे। ये इनका ट्वीट है, बड़ा टेढ़ा ट्वीट है। और उसके बाद में उनका है कि 25 साल से 54 ट्रांसफ़र, जब मेरी सदनियति यानी कि अच्छी नियति व नीतियों को नहीं बदल सके तो एक FIR क्या बदलेगी। सत्य पक्ष हमेशा सत्ता पक्ष पर भारी पड़ता है। जय हिंद। सूर्य प्रताप सिंह साहब, अब आप सरकार से इतने कठिन सवाल पूछोगे तो केस नहीं होगा तो क्या होगा। वो तो शुक्र करिए यूपी सरकार की कि आप पर महामारी 188 और 505 के तहत ही कार्रवाई की गई। और धन्यवाद दीजिए यूपी सरकार का कि अभी ऐसे कठिन कठिन सवाल आपने पूछे और आप पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं हुआ। ये ऐसे सवाल सरकारों से पूछने के होते हैं क्या? UPSC का एग्जाम थोड़ी ना पास करना है सरकार को कि आप इतने कठिन सवाल पूछते हैं। आपको सवाल पूछने चाहिए थे, आम खाते हो कि नहीं, पर्स रखते हो कि नहीं, थकते हो कि नहीं, सोते हो कि नहीं, इतनी फकीरी में कैसे रह लेते हो, ऐसे सवाल करिए। खैर, अब सवाल इतने कठिन किए हैं तो फिर भुगतिए। लेकिन जाते जाते सूर्य प्रताप सिंह जैसे तमाम सवाल करने वाले जिंदा लोगों के लिए एक शेर बोल के जाता हूँ कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं तुम्हारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां तुम्हारा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।